नमस्कार बागवान भाइयों। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो हमें टूल क्यों सैनिटाइज़र करना चाहिए और उसके बाद हम जो हमारे ऑर्चर्ड में जो 2-3 सालों से 2-3 वायरस आए हैं जिसमें एक एप्पल मोज़ेक वायरस है। तो इन चीज़ वायरस से कैसे बचा जाए उसके ऊपर ही आज का मेरा टॉपिक है। तो बागवान भाइयों आप देख सकते हो कि जो ये हमारा प्लांट है इसमें आप देखिए कि जो इसके जो पत्ते हैं वो येलो येलो पन्ना स्टार्ट हुए हैं। जो ये है ये बागवान भाइयों हमारा येलो मोज़ेक वायरस है। तो ये जो मेरा प्लांट है तो ये हमारे पास लगभग 3 ईयर पहले इसी प्लांट में मेरे पास एक ब्रांच में जो पत्ते हैं वो येलो पड़ना स्टार्ट हो चुके थे। तो जब मैंने इस प्लांट को देखा तो उसके बाद जो मेरे गुरु है जिनसे मैंने बागवानी सीखी है, उनको जब मैंने इस चीज़ के बारे में वीडियोस और फोटोज़ उनको सेंड किया और उनको बताया कि मेरे एक प्लांट में अभी 15-20 अप्रैल के बीच में ही पत्ते पीले पड़ना स्टार्ट हुए एक प्लांट में, तो इसका क्या कारण है? तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये एक वायरस है। तो ये चीज़ें आपके टूल है उसी से ही ये वायरस हमारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जाता है। तो आपको आपके जितने भी टूल है उनको सैनिटाइजर करना बहुत ज़रूरी है। तो बागवान भाइयों ये चीज़ें बहुत छोटी-छोटी है जो हमें अपने ऑर्चर्ड में ध्यान देनी होगी। तो तो उसके बाद हम हर साल ही जितने भी हमारे पास टूल है, चाहे हम टॉप ग्राफ्ट करते हैं प्लांट को, चाहे हम प्रूनिंग करते हैं, तो हम हर प्लांट के बाद अपना जितना भी हमारे पास टूल है उन सबको ही सैनिटाइज़र करते हैं। तो बागवान भाई ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें आने वाले टाइम में इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि लगभग 2-3 सालों से हमारे 3-4 सालों से हमारे जितने भी ऑर्चर्ड है, उनमें 2-3 टाइप के वायरस हमारे ऑर्चर्ड में आने स्टार्ट हुए हैं। और जितने भी ये वायरस है इनका कोई ना ही इनकी कोई स्प्रे है और ना ही हम इनके लिए कोई केमिकल यूज़ कर सकते हैं कि जिससे ये कंट्रोल हो सके। इसका सिर्फ़ एक ही बचाव है कि आपको अपने जितना हो सके चाहे आपके पास क्योंकि जो प्रूनिंग का जो हमारा पीरियड रहता है जितने भी बागवान भाइयों का, तो वो काफ़ी लंबा पीरियड रहता है। तो इसके लिए हमें है कि जितने भी हमारे पास प्रूनिंग करने वाले जितने भी हमारे पास लोग आते हैं जो प्रूनिंग करने वाले, तो आपने उन सब के ही टूल हर प्लांट के बाद सैनिटाइज़र करने हैं। ताकि आपका अगर किसी प्लांट में अगर आपका कोई वायरस वाला कोई प्लांट है, तो ताकि वो टूल से ही हमारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट को बढ़ जाता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हमें ध्यान देनी होगी ताकि आने वाले टाइम में हमें अपने ऑर्चर्ड को सबसे बड़ा आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी, वो है वायरस। क्योंकि वायरस का कोई इलाज नहीं है, बस हम इससे सिर्फ़ अ इन चीज़ों से सिर्फ़ हम हमें अपनी जो भी है टूल हो हर चीज़ को सैनिटाइज़र करके ही इन चीज़ों से इन वायरस को रोका जा सकता है। बाकी इसके लिए कोई ना ही केमिकल बना है, ना ही कोई क स्प्रे ऐसी है कि जिससे हम इस वायरस को ख़त्म करें। तो बागवान भाइयों आप देख सकते हो आज लगभग 24 अप्रैल है। तो आप देखिए जो ये मेरा प्लांट है तो इसमें लगभग 3 सालों में लगभग ये सोचिए कि 10 से 15% इसमें हमारे हर साल ही जो पत्ते हैं वो कहीं येलो हो जाते हैं, कहीं ब्लैक स्पॉट बनते हैं, तो आप देख सकते हो। तो मैंने जितने भी बागवान भाई है तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना कि अगर आपको कहीं भी ये चीज़ें दिखती है किसी भी प्लांट में, तो आपको इन प्लांट को अभी मार्क करना है। क्योंकि जैसे ही गर्मी बढ़ती जाएगी तो उसके बाद जो जितने भी ये येलो मोज़ेक वायरस है, तो ये जो येलो हमारे पत्ते हैं वो बिल्कुल दोबारा से ही सही हो जाते हैं। तो जिससे हम सर्दियों में जब हमारा प्रूनिंग का टाइम होता है, तो उस टाइम फिर हमें जज में नहीं लगता है कि किस प्लांट में हमारा और किस ब्रांच में हमारा बारिश था। तो ये चीज़ें आपको आजकल ही आपने जिस भी प्लांट में आपको अगर कहीं पे भी बारिश ये दिखे, तो आपने उस प्लांट को मार्क करना है। चाहे आप वहाँ पे पेंट कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। तो बागवान भाइयों जो चीज़ बारिश है, बारिश से सिर्फ़ हम अ, अपने जो भी आपके पास टूल्स हैं, उनको ही सैनिटाइज़र करके ही इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और उससे बड़ी बात जितने भी बागवान भाई हैं, उनको ये देखना होगा कि जैसे हम हर साल ही देखिए जी नई-नई वैरायटी आ रही है और हम हर साल ही प्लांट्स लगा रहे हैं और हर साल ही हम अपने प्लांट को टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं। तो आपने चाहे कहीं से भी हो, चाहे आप कहीं से भी नर्सरी से आप प्लांट ले रहे हो, चाहे आप किसी से भी कलमे खरीद रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आप अच्छी जगह से और अच्छे लोगों से ही अपने प्लांट और उसके बाद
कलमे खरीदे। ऐसा ना होकर कि अगर आप किसी भी नर्सरी से आप प्लांट या किसी भी से आप कलमे खरीदते हो तो कहीं ऐसा ना होगा कि वो बारिश बारिश वाले कलमे हो या फिर बारिश वाले प्लांट अगर आपके ऑर्चर्ड में आए तो फिर अगर आपके ऑर्चर्ड में कोई बारिश आता है तो फिर वो बारिश फैलता ही रहता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी होगी। और क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे इसके लिए काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमारे कुछ एक प्लांट या कुछ एक ब्रांच में हमारे पत्ते येलो हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, पतझड़ स्टार्ट हो गया। तो उसका जो बागवान भाइयों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक येलो मोज़ेक वायरस है। तो हमारे 3-4 सालों से हमारे ऑर्चर्ड में 2-3 टाइप का वायरस आया हुआ है कुछ सालों से। तो इससे जो इससे बचने का एक ही कारण है कि आपको सबसे पहले तो चाहे आप टॉप ग्राफ्ट कीजिए, चाहे आप किसी भी नर्सरी से प्लांट लीजिए या किसी से कलमे लीजिए, जो भी आप करते हो, तो वो अच्छे लोगों से कलमे लीजिए। और उसके बाद नर्सरी भी जो और उसके बाद जब आप किसी भी प्लांट को ऑर्चर्ड में जब भी आप प्रूनिंग करते हो आपके अपने ऑर्चर्ड में, तो आप कोशिश कीजिए कि हर एक प्लांट को प्रूनिंग करने के बाद अपने टूल सैनिटाइजर कीजिए। और उसके बाद जब भी आप टॉप ग्राफ्ट करते हो तो जो भी आपके पास टॉप ग्राफ्ट करने वाले, चाहे आप खुद ग्राफ्टिंग करते हो या फिर आप किसी को ग्राफ्टिंग करने के लिए लगाते हैं, तो उनके टूल हो चाहे अपने टूल हो, उसको पूरा आराम से सैनिटाइजर करके ही आप टॉप ग्राफ्ट कीजिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो तभी आप इन वायरस से आने वाले टाइम में बचा जा सकता है। नहीं तो आज हमारे एक प्लांट और उसी वायरस वाले प्लांट से अगर आप टॉप ग्राफ्ट करते हो या फिर उसी से ही उसी वायरस से अगर आप वहीं पे प्रूनिंग करते हो, तो उसके बाद वो आपके टूल से एक से दूसरे प्लांट, दूसरे से तीसरे प्लांट में फैलता रहेगा और जिसके आने वाले टाइम में आपके ऑर्चर्ड उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप देख सकते हो कि जिसमें भी बारिश किसी भी प्लांट में अगर बारिश आता है तो उसमें हमारी ना ही ग्रोथ होती है और ना ही हमारा फ्रूट क्वालिटी अच्छी बनती है और हमारा लगभग 40-50% उसमें हमारे पास क्रॉप कम आती है। तो चलो बागवान भाइयों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी मेरी प्रैक्टिस है मैं सिर्फ आप लोगों से अपनी ही प्रैक्टिस शेयर करता हूँ, जो भी मैं अपने ऑर्चर्ड में छोटी से छोटी प्रैक्टिस करता हूँ। तो बावन भाइयों, जिन लोगों ने भी मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज करे थे उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जो भी मुझे आता है वही, जो चीज़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वही आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।